हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो मैं बस निकलने वाली हूँ दुबई मॉल और मेरे साथ मेरी प्यारी अम्मी जान है। अम्मी जान, आपको क्या कहना है सबके लिए? हाँ बेटा, सलाम वालेकुम भाई। हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल। ये लोग को जाना था तो वो बड़ी वाली बेटी पहले ही चली गई थी, उनका कुछ क्लिनिक का काम था और हम लोग अब निकल रहे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। तो चलिए, आज मैं आप सभी को दुबई मॉल घुमाऊंगी। जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ वहाँ का कैप्चर करूंगी और आप सभी को सारी जगह घुमाऊंगी। चलिए, तो मिलते हैं बहुत जल्दी दुबई मॉल में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग दुबई मॉल जा रहे हैं और दुबई मॉल जाने का 2 रास्ता है और हमारे घर से ईजीएस्ट रास्ता है शेख जायद रोड को पकड़ लेना। इवन दो यहाँ पे 2 टोल्स लगते हैं, आई थिंक सो, लेकिन मुझे बहुत ही ईजी लगता है। इट्स अ स्ट्रेट रोड और आराम से पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधे दूर आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने चलाई फास्ट एंड द फ्यूरियस अंदाज में अपनी गाड़ी ताकि हम टाइम से पहुँच जाएं दुबई मॉल। और गूगल आंटी को मैंने फ़िक्स कर लिया था ताकि ये हमें रास्ता बताती रहें। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि ये बड़ी धोखेबाज हैं। ये हर बार मुझे गलत रास्ता ही बताती हैं क्योंकि जब एकदम एग्ज़िट आ गया था दुबई मॉल का तो दुबई मॉल इज़ अ वेरी सिंपल रास्ता, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है टेढ़ा मेढ़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता, बट इन्होंने हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड ही बताना है। तो फिर थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे सही एग्ज़िट पकड़ा। इन्होंने तो कुछ और ही बता रही थी, मुझे लेफ़्ट जाने को जाना था राइट। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हम जो है एंटर कर रहे हैं पार्किंग में और पार्किंग भी हमें बहुत ही आराम से मिल गई थी, बिल्कुल दरवाजे पे। ये अप्पी ने मुझे बोल रखा था कि दुबई मॉल की सिनेमा पार्किंग में जाना, बिकॉज़ मॉल में भी बहुत सारी पार्किंग लेवल्स हैं तो उनको ये सबसे इजी पड़ता है और हम लोग को बस टाइम से यहाँ पहुँच जाना था। तो हम लोग दुबई मॉल आ चुके हैं और हम पार्किंग में वेट कर रहे हैं। अभी तक जो है अप्पी नहीं आई हैं और हम वेट कर रहे हैं उनका। वो पार्किंग किसी और पार्किंग में हमने उन्हें बता दिया है, तो वो व्हीलचेयर लेकर आ रही हैं। तो जैसे ही वो व्हीलचेयर लेकर आएंगी तो हम लोग एंटर हो जाएंगे दुबई मॉल के अंदर। ला ला ला। अम्मी की व्हीलचेयर आ गई थी और अब हम लोग मम्मी को लेके अंदर एंटर हो रहे थे और अच्छी खासी भीड़ थी, जबकि ईद गुजरे 4-5 दिन हो चुके थे। आई वाज सरप्राइज कि अरे आज भी इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है पूरा दुबई मॉल ही चला आया है। और ये देख रहे हैं आप चाइना टाउन, जो कि बहुत ही कलरफुल है। इतनी बड़ी बड़ी एलईडीज़ लगा रखी हैं इन्होंने एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑथेंटिक एशियन एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का व्लॉग मैं अलग बनाऊँगी बिकॉज ये काफ़ी बड़े एरिया में है, तो जल्दी आपको व्लॉग नज़र आएगा। ये जगह बना रखी होती है इन लोगों ने बीच बीच में फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड। तो अगर आपको कुछ पूछना है, दीज पीपल विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। इतनी भीड़ हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, बिकॉज आई ऑलवेज मेक श्योर कि वीडियोस में मैं किसी को ज़्यादा कैप्चर ना करूं। ऑब्वियसली दूर से तो लोग कैप्चर हो जाएंगे, इट्स ओके, बट पास से नहीं। तो बस मौका देखते साथ मैंने कैप्चर कर लिया और उसके बाद हम लोग को हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा चुटर पुटर खाया जाए। चुटर पुटर जो नाम है मेरे अब्बा ने रखा था उन सारी चीज़ों का जो कि चाय के साथ आप खा सकते हैं, खाना जो इंक्लूड नहीं करता, जैसे कि समोसा, पकौड़ी, बर्गर या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि खाने का टाइम नहीं होता। तो बस हम लोग इस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आए जिसका नाम था नीट बर्गर और फिर हम लोगों ने चेक किया कि हम क्या खा सकते हैं। तो हम लोगों ने फ़्राइज़ ऑर्डर किया और उसके बाद 2-3 चीज़ें और ऑर्डर करी जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। एंड वी ऑर्डर नगेट्स और 2 बर्गर भी आए थे। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग को इतनी भूख नहीं लगी थी कि हम लोग बिल्कुल पूरी मील लें, बस कुछ खा लो ताकि पेट भरा रहे, ताकि हम लोग चल सकें, बिकॉज़ हमें दुबई मॉल में बहुत ज़्यादा चलना था। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी जो कि जो है मिनटों में गायब हो गई, प्लेट सारी गायब हो गई और मुझे सबसे ज़्यादा जो है ये पसंद आया, ये सोयाबीन का बना हुआ नगेट्स था और ये इतना यम था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये चिकन का बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में सोयाबीन नगेट्स का बना हुआ था एंड इट वाज सो टेस्टी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कैमरे को खिलाया जाए, तो मैंने कोशिश करी कैमरे को खिलाने की
जस्ट लव्ड द प्लेस, इतना अच्छा एम्बियंस था, यू कैन सी इट। मैंने इसको कैप्चर करा और इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था ये जगह, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे, ये भी अच्छी बात ही थी एक तरह से देखा जाए, ताकि मैंने अच्छे से वीडियो भी ले ली और हम बड़े सुकून से आराम से खा रहे थे। और उसके बाद फिर हम सभी का दिल चाहने लगा, जैसे कि हम सभी लोग जो हैं आइसक्रीम के दीवाने हैं, तो हम लोग निकल पड़े बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम की तरफ। और बास्किन रॉबिन्स जो हैं अब तो केक भी रखते हैं, मुझे नहीं पता था, बट एनी हाउ आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि क्या ले सकते हैं। और मैं देखती तो सारे फ्लेवर्स हूँ, लेकिन लेती फिर बाद में जो है बटर स्कॉच ही हूँ, बिकॉज मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें टॉपिंग्स में ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बट मैं जो हूँ कभी टॉपिंग्स नहीं लेती हूँ, टॉपिंग्स लेकर और गिल्ट हो जाएगा कि हाय रे आइसक्रीम भी खा लिया, टॉपिंग्स भी उस पर डाल के खा लिया। इससे अच्छा है कि सिर्फ आइसक्रीम खाओ और दिल को थोड़ा सा सुकून रहता है कि चलो टॉपिंग्स तो नहीं खाई ना, इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं है फरहीन, इट्स ओके, यू कैन हैव आइसक्रीम वंस इन 15 days। एज़ ऑलवेज़ मैंने बटर स्कॉच ले ली और अम्मी और अप्पी ने भी बटर स्कॉच ले ली। और मुझे तो यहाँ वॉइस ओवर करते टाइम में बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज आइसक्रीम मेरे सामने है और मेरा दिल चाहने लगा एकदम से कि मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन अभी खाने का टाइम नहीं है बिकॉज मैंने कल ही खाई है। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े फाउंटेन की तरफ, जिसका टाइमिंग फ़िक्स होता है 8 बजे होता है, फिर 8:30 बजे। और यहाँ अलबैग की लाइन देखिए, ऐसा लग रहा है कि सारा दुबई मॉल अलबैग खरीदने आ गया। और इसके बाद वी वेंट टू दिस एरिया, जो कि दुबई मॉल का बहुत ही फेमस एरिया है। फाउंटेन शो में अभी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम वाटरफॉल एरिया की तरफ आ जाएं, जो कि यू नो इट गिव्स द इल्यूजन ऑफ ह्यूमन स्कल्पचर्स, यू नो डाइविंग इन। ऐसा लगेगा आपको कि ये लोग डाइव कर रहे हैं। बेसिकली ये 24 मीटर लंबा है दिस वाटरफॉल एरिया जो उन्होंने क्रिएट करा है, सर्कुलर शेप में है। और यू कैन सी इट इज़ ब्यूटिफुल। फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके देखिए। एंड यहाँ पे हर कोई तस्वीर लेता है, बट मैं इसकी तस्वीर ले रही थी बिकॉज़ मुझे इसको कैप्चर करना था। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि जो मॉल का क्राउड था वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ हो रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली शाम के टाइम लोग ज़्यादा जाते हैं मॉल के अंदर। सो वी वर वेटिंग कि जल्दी से यू नो फाउंटेन का टाइम हो जाए, सो दैट कि हम लोग जाके फाउंटेन देखें। एंड हमारा ये प्लान था कि उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे रुके हुए थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी से ही हम बाहर चले जाते तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तभी हमें मोमोसो की शॉप नज़र आई एंड वी थॉट कि लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट, कि कोई ऐसी चीज़ शायद समझ आ जाए कि जो हमारे किसी काम की हो। मोमोसो में बेसिकली आपको चाइना के, कोरिया के, जापानीज़ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने देखा कि ये डिफरेंट एनिमल्स के आप देख सकते हैं। ये थे, तकिया था कि पिलो था कि क्या था, आई डोंट नो, बट आई सॉ इट लुक्ड सो क्यूट। और ये जो है, ये जो एरोप्लेन में लोग लगाते हैं फांसी का फंदा मुझे तो ये फांसी का फंदे के जैसा ही लगता है। मैंने कभी नहीं यूज़ किया है अपने किसी भी फ़्लाइट में, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं यूज़ किया। मुझे लगता है कि इससे गर्दन बजाय सही होने की और टेढ़ी हो जाएगी। तो एनी हाउ ये भी कुछ कुशन्स नज़र आए मुझे, बड़े क्यूट कुशन्स जिनके हाथ पैर भी थे, तो आप देख सकते हैं, दे वर वेरी वेरी क्यूट। और हम आगे बढ़े तो बच्चों को टहलाने के लिए जो प्रैम होते हैं वो देखे अलग अलग शेप एंड साइज़ के, सो उनके प्राइसेस भी दे रखे थे। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कैरीफोर या लुलू में कितने के मिलते हैं, बट आई फेल्ट कि ये थोड़े शायद मुझे सस्ते लगे, बट आई डोंट नो, जिन लोगों ने ख़रीदा होगा वो ज़्यादा बता सकते हैं। दीज वर किचन आइटम्स। किचन आइटम मुझे अच्छे लगे बिकॉज़ ये प्लास्टिक के थे, यू नो प्लास्टिक के जो भगोने नहीं होते हैं जिसमें मतलब आप चीज़ें रख सकते हैं। तो आई थॉट कि ये मतलब इजी होते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं। और ये जिम के कुछ कपड़े नज़र आए तो मैंने बस ऐसे ही देखा, बट क्वालिटी वाइज मुझे कुछ ख़ास लगे नहीं। और देन वी वर मूविंग फॉरवर्ड, तभी अचानक से मेरे सामने शीशा आ गया और मैं ख़ुद को देखने लगी। एज़ ऑलवेज़ हम ख़वातीनों की ये मसले होते हैं कि हम शीशा देख के एकदम वहीं अटक जाते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ गॉगल्स शेड्स नज़र आए, कुछ जो चश्मे होते हैं जिसमें शीशा लगता है, और ये कुछ काले चश्मे भी थे साथ में। सो नॉट सो ग्रेट, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ही देख के लेना चाहिए। बहुत सस्ती चीज़ें ले लेंगे तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर योर आइज़।
और ये पता नहीं अंग्रेज़ों वाली कोई चीज़ थी, पता नहीं क्या होता है ये, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने बस उसकी तस्वीर बना ली थी। और ये कुछ आइटम्स थे छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके हेयर बैंड्स एंड रबर बैंड्स फॉर देम। और ये मुझे बड़ी यूनिक चीज़ लगी, छोटू टेबल फैन जो कि चार्जेबल है। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। आप इसको लेके घूमें, जब आपको गर्मी लग रही हो, बाहर आप चल रहे हो, तो ये आपके साथ रहे और आपको ठंडी ठंडी हवा दे। तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स थे। ये शीशा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, तो देखते रहें अपने शीशे को, मतलब अपने को शीशे में और ख़ुद को निहारते रहें। और ये मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए पाउचेस लगे मुझे। दीज वर वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और काफ़ी अच्छे पाउचेस थे। कुछ दुबले थे, कुछ मोटे पाउचेस थे। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये कार्ड्स मुझे नज़र आए विच वॉज़ वेरी, बहुत ही मुझे लगा कि यार आजकल के ज़माने में कौन कार्ड गिफ्ट करता है। लाइक एवरीबडी इज़ जस्ट ऑन ईमेल्स, ऑन व्हाट्सएप। ये मिनी पाउचेस थे फॉर कीपिंग योर मनी एंड वॉलेट्स नज़र आए विच वर वेरी गुड। एंड इस तरह के वॉलेट्स आपको ये जो मोमोसो जैसी शॉप में ना बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे और बहुत ही अलग अलग कलर्स में, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मिल जाएंगे। यू कैन सी इट, काफ़ी अच्छे वॉलेट्स लगे मुझे। ये ड्राइवर भाई साहब के पास जाके मैंने कहा कि आप ड्राइविंग तब करिएगा जब मैं एकदम शूटिंग के लिए रेडी हो जाऊंगी। तो वो कह रहा था मैडम कस्टमर बैठा है, प्लीज़ मुझे चला भी दीजिए गाड़ी। अम्मी काफ़ी थक गई थी और इंसिस्ट कर रही थी हम लोग को कि हम लोग चले फाउंटेन के पास, बिकॉज ऑब्वियसली फाउंटेन स्टार्ट होने वाला था। वी ऑल्सो थॉट कि नहीं, हम लोग को चलना चाहिए, बिकॉज फाउंटेन देखने के बाद हमारा प्लान था कि हम घर चले जाएंगे। तो बस हम लोग फाउंटेन शो देखने के लिए निकल पड़े और हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना था। तो उसके लिए हम लोग को लिफ्ट की तरफ जाना था पहले, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम एस्केलेटर से नहीं जा सकते थे, बिकॉज़ व्हील चेयर थी हमारे पास। एंड दिस यू कैन सी कि ये स्पेशल लिफ्ट थी फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। जो लोग व्हील चेयर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये अलग से लिफ्ट बनाई है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दुबई कि यहाँ पे दुबई में पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन जो होते हैं उन लोग का बहुत ख्याल रखा जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ थी बाहर। आई वॉज़ वेरी मच वरिड कि हम कैसे अम्मी के साथ बाहर की तरफ जाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें रास्ता मिल गया। और आप देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा कितना हसीन लग रहा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है। फाउंटेन शो का टाइम 8:30 बजे का था और मैंने पूछ लिया था, वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला बंदा था, उससे मैंने पूछ लिया था। उसने कहा मैडम 8:30 बजे, और हम लोग 8 बजे ही पहुँच गए थे। सो वी वर वेटिंग और मैंने अपनी जगह भी एकदम रिज़र्व कर ली थी कि कोई आके मेरी जगह ना ले ले। एंड अम्मी वेट कर रही थी और अप्पी भी वहीं पे वेट कर रही थी। एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग हेयर सो दैट कि मैं अच्छे से फाउंटेन को कैप्चर कर सकूं अपने फ़ोन में। जस्ट लुक एट द क्राउड। धीरे धीरे क्राउड इंक्रीज़ हो रहा था बिकॉज फाउंटेन का टाइम होने वाला था एंड एवरीबडी वांटेड टू एंजॉय द फाउंटेन शो। तो आप देख सकते हैं क्राउड बढ़ रहा था धीरे धीरे। हम लोग पहले ही आ गए थे और यहाँ पे बुर्ज खलीफा पे हैप्पी बर्थडे के विशेस हो रहे हैं। इस तरह से लोग करवाते हैं हैप्पी बर्थडे विशेस। जब शाहरुख खान का बर्थडे था तो उसकी तस्वीर यहाँ पे बनी हुई थी बुर्ज खलीफा पे, एंड साथ में उसको विश किया था हैप्पी बर्थडे किंग खान। ये आई डू रिमेंबर यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स को विश करने के लिए, लाइक दे डू विश बिग स्टार्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ बुर्ज खलीफा। तो फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला था। द म्यूज़िक बिहाइंड अस, उससे क्लियर था कि म्यूज़िक बजेगा माइकल जैक्सन का थ्रिलर सॉन्ग, जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है और मैं अक्सर उसको गाड़ी में चलाती हूँ। बहुत ही ढंचैक काइंड ऑफ सॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आई एम श्योर अगर आप लोग में से किसी ने भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि दिस इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग अपने टाइम का, और ये आज तक इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग जिसको लोग इन्जॉय करते हैं। और इट्स बेसिकली लॉट्स ऑफ डांस इज़ देयर और बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक है इसका। फाउंटेन शो का पैटर्न ये है कि जो भी म्यूज़िक बज रहा है बैकग्राउंड में, उस हिसाब से उसके बीट्स पकड़ के, उसके रिदम को पकड़ के जितने भी फाउंटेन्स आप देख रहे हैं
वो अकॉर्डिंग टू द बीट्स एंड रिदम ऑफ द सॉन्ग दे चेंज द डायरेक्शन एंड दे यू नो डांस लाइक ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली। उस हिसाब से आप देख सकते हैं इतना ब्यूटिफुली यू नो डायरेक्शन बदल रहे थे फाउंटेन्स। इट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग, जस्ट टू गुड। जब आप उस टाइम मौजूद होते हैं ना वहाँ पे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी तो आप सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं एंड यू फील लाइक कि वाओ दे हैव क्रिएटेड दिस सो ब्यूटिफुली। आई एम सो सॉरी कि मैं असल म्यूज़िक नहीं चला सकती बिकॉज़ यूट्यूब मुझे कॉपीराइट्स नहीं देता है कि मैं माइकल जैक्सन का सॉन्ग अपने वीडियो में यूज़ करूँ व्लॉग्स में, बिकॉज़ अदरवाइज़ मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा एंड देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड माई चैनल। तो इसी वजह से मैं वो एग्जैक्ट म्यूज़िक नहीं चला रही हूँ। लेकिन फॉर योर यू नो फॉर योर एक्सपीरियंस मैं हल्का सा यूट्यूब से डाउनलोडेड म्यूज़िक चला रही हूँ जो कि आप सुनेंगे। हेलो अम्मी, तो दुबई मॉल तो हम लोग ने घूम लिया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा था बेटा, मगर थक गया। पूरा कंप्लीट घूम नहीं पाते हैं, इतना बड़ा है वो दुबई मॉल। अभी थोड़ा थोड़ा एरिया देखा गया है। पहले भी आ चुके हैं कई बार, लेकिन कैप्चर तो आज ही किया थोड़ा बहुत, है ना? हाँ ये तो है। गर्मी तो बहुत थी अम्मी, बहुत नहीं, मतलब गर्मी ये कि इतना बड़ा है ना कि उसको करने के लिए कुछ नहीं तो हफ्ता 10 दिन लगातार आए तब फिर कर हाँ पाए। ये तो है। इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एरियाज हैं उसके अंदर। तो आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे सुनते रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा ओनली ऑन फरहीन की दुनिया। बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।